हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग शानदार और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने आपको 3 वीडियो दिया। पहला जो 2 वीडियो है, प्रथम 2 वीडियो है, उनमें हमने अवस्थिति और विस्तार के बारे में बात किया है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। और तीसरे वीडियो हमने बात किया है भारत के पड़ोसी देशों और पड़ोसी देशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में, यानी भारत की समुद्री सीमाएं कहां तक हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे प्रिय रंजीत सर हैं, जो आपको साइंस का अध्ययन करा रहे हैं, आपको उनका टीचिंग स्किल कैसा लग रहा है? जो भी हो फीडबैक आप लोग दिया करिए। आपका कमेंट ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो अच्छा है, कैसा है, वीडियो में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जो भी हो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताया करिए, ठीक है? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ना? चलिए, हमारा टॉपिक है भारत की समुद्री सीमाएं। तो दोस्तों, सन 1982 में, चूंकि हम जानते कि 1982 भी रहने दीजिए, चूंकि हम जानते कि हमारा जो भारत है वो भारत का दक्षिण हिस्सा हिंद महासागर में है। अब कहेंगे हिंद महासागर के मतलब क्या है? यानी कि हमारा जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वह हिंद महासागर को 2 भाग में डिवाइड करता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में। यानी हमारे भारत के पास भी तट है। तो यूएनओ द्वारा, यूएनओ आपको पता है यूएनओ क्या भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हालांकि यहाँ पर इसको हमें कुछ खास काम नहीं, बस इतना जानना है कि जो यूएनओ था, इसी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, समझौता हुआ। और ये समझौता उनके लिए था जिन देशों के पास तट है, ऐसे देश जो समुद्र के किनारे हैं। तो ये जो समझौता बुलाया गया सन 1982 में, इसका नाम दिया गया था अनकोलोस, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी। यानी समुद्रों में सीमा निर्धारित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, उसको क्या कहा गया? अनकोलोस कहा गया, ठीक है? कब बुलाई गई थी? सन 1982 में। किसके द्वारा बुलाया गया था? यूएनओ के द्वारा बुलाया गया था, ठीक है? और यूएनओ का भाई स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो अनकोलोस है, आप तो इसके बारे में जान लिए भैया, ये किस लिए बैठक हुआ था? यानी समुद्री सीमा निर्धारित करने के लिए। तो जो अनकोलोस है, इस अनकोलोस के तहत, यानी इस अनकोलोस के आधार पर भारत की कितनी समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई भैया? 3 समुद्री सीमाएं। कितनी? 3 समुद्री सीमाएं, है ना? उन तीनों समुद्री सीमाओं की बात करेंगे तो पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 सीमाएं निर्धारित की गई समुद्रों में भारत की, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों देखिए, हम जानते हैं दुनिया में जितने भी पावरफुल देश हैं वो किसी न किसी महासागर के तट पर स्थित है, और इसका फायदा बखूबी उठाते हैं। क्योंकि समुद्रों में इतना खजाना छुपा है जितना हम आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत की, ठीक, जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादित किया जाता है, आपको पता है यहाँ बम्बई में, जो यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर यहाँ पर, कितना भाई? 176 किलोमीटर दूर यहाँ पे बॉम्बे हाई है। ये लगभग 65%, कितना भाई? 65% तेल का उत्पादन अकेले कर देता है बॉम्बे हाई, जो कि भैया समुद्र में है, महासागर में है, या कह सकते हैं अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में है। तो दोस्तों, जो समुद्र है वो खजाना है। समुद्र में न जाने कितने राज दफन हैं जिनको अभी तक पूर्ण रूप से खोजा नहीं गया है, या कह सकते हैं कि हम लोग न के बारे में जानते हैं, एकदम न के बराबर जानते हैं। आपको पता है धरती पर 71% पानी है, तो केवल 29% भूभाग है। अब बताइए 29% भूभाग में
हम लोग रहते हैं, और इसमें भी पूरा रहने लायक नहीं है। कुछ पहाड़ी एरिया है, तो कुछ पठारी एरिया है ना, तो कुछ मैदानी एरिया है। तो भाई सामान्य सी बात है, हम लोग कहाँ रहते हैं? मैदानी एरिया में रहते हैं। खैर इसको छोड़ते हैं, बात करते हैं हम लोग किसकी? समुद्री सीमाओं को। तो भाई अच्छा, जो समुद्री दूरी होती है ना, वो मापा जाता है नॉटिकल मील में। किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अनक्लोज के आधार पर भारत की 3 समुद्री सीमा निर्धारित है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ हमने लिखा है 12 नॉटिकल मील, यानी जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक की दूरी तक रहेगा। कौन? प्रादेशिक समुद्री सीमा। ध्यान दीजिए, हमने लिखा है ना कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक इसका क्षेत्र है। किसका क्षेत्र भैया? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आधार रेखा से। भैया आधार रेखा क्या हो गया? इसको आइए समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला? इधर है, ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं, यहीं पर बनाते हैं बीच में। ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी तट है, जैसे हमारा ये भारत है, आपको ऐसे सीधे देखने में लग रहा है भैया कि भैया हमारा सीधे है ना, वो सीधा है। भैया सीधा नहीं है, जो तट होता है काफ़ी उबड़ खाबड़, काफ़ी कटे छटे होते हैं। बात समझ रहे हैं? और इन कटे छटे तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है, कौन सी रेखा होती है? कैसी रेखा होती है भाई? काल्पनिक रेखा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं भैया? इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं आधार रेखा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये तट तो ये है, ये हो गया तट, ये हो गया आधार रेखा। अच्छा, ये काल्पनिक रेखा है, केवल माना गया। अब जरा हम ये बताइए, अगर ये पानी के किनारे है, तट के किनारे है, तो क्या भाई पानी यहाँ तक नहीं रहेगा? आपको पता है भाई, जाहिर सी बात है, जहाँ तक तट रहेगा वहाँ तक क्या रहेगा? पानी जरूर रहेगा, ठीक, पानी जरूर रहेगा। अभी सारा चीज़ समझ जाएंगे, बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक। पानी जरूर रहेगा। तो भाई जो सीमा निर्धारित किया जाएगा, क्या यहां से निर्धारित किया जाएगा कि यहां से, या फिर यहां से, कहां से? इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी। तो भैया एक आधार रेखा खींचा गया, ठीक है, एक बेसिक रेखा खींची गई, बेसिक लाइन खींची गई। कहा गया कि भाई ये जो उबड़ खाबड़ वाले पूरे तट है, इनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींचिए, और ये जो काल्पनिक रेखा होगी, यही से हम दूरी को माप लेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, नाप लेंगे। अब आधार रेखा से कितना? 12 नॉटिकल मील तक। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, देखिए जो हरा वाला लाइन मैंने खींचा हुआ है, ये क्या है भाई? आधार रेखा है, और ये ब्लैक वाला क्या है? तट रेखा। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो तट है और ये आधार रेखा है, इसके बीच जो जल पाया जाता है ना, इसको एक नाम देते हैं हम लोग, इस जल को कहते हैं आंतरिक जल। अरे बोलो क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आंतरिक जल। भाई जब आप पढ़ेंगे परिवहन, तो वहाँ पे पढ़ेंगे जल परिवहन, और जल परिवहन को ही कहते हैं आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। क्योंकि जो भाई आपका पोत आएगा, जहाज आएगा, यहीं पर तो नहीं रुक जाएगा, किनारे तक आएगा, तभी तो उतारेंगे आप, या फिर बंदरगाह की व्यवस्था करें, बंदरगाह बनाया गया हो। बात समझ रहे हैं? तो उन्हें हम आंतरिक जल परिवहन कहते हैं, जो कि एकदम तट तक आते हैं। यहाँ पर ये जो आंतरिक जल परिवहन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आधार रेखा है और तट है, इसके बीच का जो जल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। ये बात समझ में आया? वेरी गुड। तो भाई ये जो हरा वाला मैंने आधार रेखा खींचा है, आधार रेखा से कितना? 12 नॉटिकल मील तक किसका क्षेत्र भाई? प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र है ना। कितना? 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, है ना। और ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है। कैसा अधिकार भाई? भारत को पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। कहता है, यूएनओ ने कहा भाई आप प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। क्लियर? वेरी गुड। आप कहेंगे नॉटिकल मील क्या है? भाई नॉटिकल मील नामक शब्द आ रही है, नॉटिकल मील को हम लोग वही या नियम से दर्शाते हैं, है ना। तो भाई जो नॉटिकल मील है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1085 मीटर। कितना होता है? 1085 मीटर, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर। क्यों भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1085 मीटर या 1.8 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो नॉटिकल मील क्या है भाई? समुद्रों में दूरी नापने की इकाई है। क्लियर? वेरी गुड। तो 12 नॉटिकल मील तक किसका कौन सा क्षेत्र भाई? प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र है। क्लियर?
उसके बाद दूसरी बात करते हैं तो दूसरा है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। और ये जो संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल है यह 24 नॉटिकल मील तक है। कहाँ से? आधार रेखा से। ध्यान रखिएगा, कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक है तो 12 से लेकर 24 तक होगा क्या? संलग्न क्षेत्र। लेकिन ऐसा नहीं है, संलग्न भी कहाँ से आएगा? आधार रेखा से ही आएगा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक आएंगे तब आपको क्या मिलेगा? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। क्लियर है? अच्छा, इसको संलग्न क्षेत्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह प्रादेशिक समुद्री सीमा से ही संलग्न है, यानी कि लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। क्लियर है? अच्छा, जो संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल है इसमें भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए भाई? 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार दिया गया सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर कोई बाहरी जहाज या फिर किसी दूसरे देश का जहाज 24 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश करता है तो भारत उससे अपने सीमा में आने के लिए कर लगा सकती है, टैक्स ले सकती है। बात समझ रहे हैं? तो भारत को यह अधिकार दिया गया है कि यदि 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में कोई बाहरी जहाज आता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं? शुल्क वसूली कर सकते हैं, सीमा शुल्क, जिसको आप लोग टैक्स के रूप में टैक्स कहते हैं, है ना? तो टैक्स वसूल किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा अधिकार है कि दूसरा अधिकार कहा गया है कि आप 24 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में साफ सफाई का अधिकार रखिए, यानी कि भारत को साफ सफाई का अधिकार दिया गया है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में। आप कहेंगे साफ सफाई का अधिकार, देखिए जैसे जहाजें आती हैं, अभी आप जानते हैं कि सुएज नहर में कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक जहाज फंसा था MV एवरग्रीन, जिस पर लगभग 18,000 कंटेनर लदे थे। फंस गया था क्योंकि हवा का जो रुख था उसको क्या कर दिया भाई? जहाज को टेढ़ा कर दिया और जहाज फंस गया। जिसे टाइटैनिक था, टाइटैनिक जहाज जा रही थी अटलांटिक महासागर में, और उसमें क्या थे भाई? बर्फ के ढेर सारे पहाड़ थे, बर्फ से टकराई, टूट गई। तो कहीं ऐसा न हो कोई जहाज आ रहा है, किसी पानी के अंदर जो पर्वत होते हैं, है ना, यानी पानी के अंदर भी तो उबड़ खाबड़ चीजें होंगी भाई, है ना? एक पानी का स्तर इतना होना चाहिए कि जो जहाज है वहां तक आ जाए। बात समझ रहे हैं? तो भाई कह रहा है कि अगर कोई जहाज अगर आपके सीमा क्षेत्र में आ रहा है तो आप उससे सीमा शुल्क वसूली कर सकते हैं और उस क्षेत्र में साफ सफाई करने का अधिकार रख सकते हैं आप। और तीसरा कह रहा है कि आपको उस क्षेत्र में क्या है? कारोबार करने का अधिकार है, यानी कि आपको वित्तीय अधिकार है। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर जो चीजें न समझ में आएंगी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला जो तीसरा अधिकार है, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है भाई? अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। कहां से भैया? ये भी आधार रेखा से। कहां से? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक। दूसरी पॉइंट कि इसमें भी भारत को कितने अधिकार प्राप्त हैं? 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। अरे बोलो कितने? 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से भाई? नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यानी नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है। यानी आप क्या कर सकते हैं? ये जो 200 नॉटिकल मील वाला क्षेत्र है, इस 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। जैसे चाइना है, चाइना कई बार ऐसा करने का प्रयास करता है, एक बार तो कर भी चुका है। चाइना समुद्र में द्वीप बना देता है बालू पाट पाट करके, और चाइना ने भी हाल ही में सूर्य भी बनाया है, कृत्रिम सूर्य, जो कि सूर्य जितना एनर्जी भी देता है ना? तो कह रहा है कि आप 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है आपको, यानी वैज्ञानिक परीक्षण जैसे कोई भी मिसाइल वगैरह हो गई, जैसे अभी अग्नि को ही ले लिया जाए, जैसे पोखरण में हुआ था, है ना? इस तरह से जो भी वैज्ञानिक परीक्षण करना है आप इस 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ अबुल कलाम द्वीप से किया जाता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर भी विज्ञापन आपका वो है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। बात समझ रहे हैं? तो 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं भाई? नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, या वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार आपको दिया गया, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। या तीसरा अधिकार है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार।
यानी आप समुद्रों में 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार रखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मतलब हो जाता है जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोई धातु मिले तो धातु हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, है ना। तो आपको पता है इसी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अंतर्गत यानी 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में ही क्या खोजा गया था भाई, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। क्या खोजा गया था, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र, जहां से लगभग 65% तेल अकेले उत्पादित करता है बॉम्बे हाई। यह कितना दूर है भैया मुंबई तट से, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर है। कितना भैया, 176 किलोमीटर दूर। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि जो बॉम्बे हाई की खोज की गई तो जो टीम थी वह किस जलयान पर सवार थी, तो उस जलयान का नाम है समुद्र सम्राट। क्या नाम है भैया, समुद्र सम्राट नाम है। अरे बोलो, समुद्र सम्राट नाम है। और यह पश्चिम में महाराष्ट्र से लगभग 176 किलोमीटर दूर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है। तो ये हो गए आपके भारत के समुद्री सीमाएं। आज के लिए बस करते हैं। कल हम पढ़ेंगे भारत के खाड़ियां और चैनल्स। खाड़ियों में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी और खंबात खाड़ी, कच्छी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक, ये 3-4 खाड़ियां प्रमुख है भारत के अंतर्गत। और चैनल्स को पढ़ेंगे यानी जल संधियों को पढ़ेंगे भारत के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न आपका रहता है या फिर जो चीज़ें न समझ में आई हो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।